इस देश की जनता इतनी भोली भाली है कि कहो मत। 1945 में गांधी, जिनको महात्मा गांधी नरेंद्र दामोदर दास मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनाए हैं राष्ट्रपिता, इसके पहले 1945 में ब्रिटेन की तरफ से सेक्रेटरी पद पे मनोनीत किए गए। आज़ाद भारत को गुलाम भारत बनाने के लिए। अब गुलाम भारत कैसे हुआ? 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण संधि 1947 पावर ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा आज़ाद भारत को गुलाम भारत बनाने में इन लोगों का, गांधी परिवार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है आज़ाद भारत को गुलाम भारत बनाने में। अब गुलाम कैसे हुआ? 31 दिसंबर 1947 को 3 रुपया 30 पैसे भारत सरकार की रुपया गिर जाती है। इसके बैक साइड जाइए, 21 अक्टूबर 1943 आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको 12 स्वतंत्र राष्ट्रों ने मान्यता प्राप्त किया। 21 अक्टूबर 1943 से लेकर के 15 अगस्त 1947 के दरमियान कभी भारत सरकार की रुपया नहीं गिरी। इसका कारण, पैसे गिरने का कारण गांधी परिवार है। गांधी परिवार की जितनी भी प्रॉपर्टी सब भारत सरकार की है। इसलिए भारत सरकार की है कि एक तो आज़ाद भारत के गुलाम भारत बनाने के लिए योगदान इनका है, इसलिए गांधी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी भारत सरकार की है। और दूसरी बात, ये वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सुश्री इंदिरा गांधी जी, एक वीडियो के माध्यम से क्लिप पता चलती है कि 1962 में ये फौजियों को कुछ सोना दान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पुश करने के लिए नेहरू जी थे, जो डोमिनियन भारत बना दी। आज भी भारत कोई राष्ट्र नहीं है, डोमिनियन स्टेट है ब्रिटेन का। स्पष्ट सुन लीजिए, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा पूरे प्रमाण के साथ बात करता है, पूरे भारतवर्ष की बात करता है। और प्यारे भारत देशवासी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी दोनों लोग मिल करके झूठी प्रचार करने के लिए, ये लोग 1962 में ये बताया गया, लोगों को भ्रम में डाला गया कि फौजियों को इंदिरा गांधी ने जो है कुछ अपने गहने जो है दान किए थे। उसी को देखते हुए हमारे देश की 36 स्वरूपा महिलाओं ने सब अपने अपने गहने निकाल करके दान किए। अब बाद में क्या हुआ, ये झूठी प्रचार करने के लिए नेहरू जी ने उस धन का प्रयोग किया। उसके बाद आ जाइए 1968, 4 अप्रैल 1968 को भारत सरकार की जो रुपये का मानक तय था, स्टैंडर्ड वैल्यू थी, उसको गारंटी पत्र में तब्दील कर दिया गया। वो गारंटी पत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर LK झा की एफिडेविट को बदल देना, हलफनामा को बदल देना, ये गैर कानूनी है। इसके ऊपर आजीवन कारावास हम नहीं कहते, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है। आज भारत देश के ऊपर जितने नागरिक नहीं हैं, हर नागरिक के ऊपर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। ये केवल नासमझ की वजह से। अब नासमझ किसको कहते हैं? नासमझ इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार, जितना ज़मीन और आसमान की दूरी है इतना अंतर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी
पदाधिकारियों से कहता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, सभी देश के नागरिकों से कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक कानून बना है, वो कैसे भारत सरकार हो सकता है? अगर वो भारत सरकार है तो 1 जनवरी 1949 भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना ये कहती है कि ब्रिटिश राज के दरमियान पूर्ण रूप से भारत सरकार को स्वामित्व कर दिया गया है, भारत सरकार की रुपया पूर्ण रूप से। इसका जवाब पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के प्रेरणा स्रोत पुरी गोवर्धन मठपीठाधीश्वर शंकराचार्य आदि भगवान शंकराचार्य। और जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर 1% गणित है तो भारतवर्ष में 100% गणित है। और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम तिवारी जी, प्यारे भारत देशवासी, 14 ट्रिलियन की बात करते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष का कर्जा माफ़ करने की बात करते हैं। वो तो कहते हैं भारत सरकार को परेशान लेने का, किसी का कर्जा हो तो संवाद करने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा तैयार है। टीवी चैनल वाले सबको आमंत्रित करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, पूरे भारतवर्ष के सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित करता है। आइए, जहां भारत की बात आए, जहां भारत सरकार की बात आए, जहां राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कार की बात आए, खुल करके प्यारे भारत देशवासी संवाद करने की ज़रूरत है। आज लोगों को लगता है कि भारत के ऊपर इतना कर्जा है तो भारत के ऊपर 4 आने का किसी का कर्जा है, नहीं है। अगर किसी का कर्जा है तो उसका पाई भारत सरकार के मानक के हिसाब से अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा प्यारे भारत देशवासी चुकाएगा। और रहेगी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर्जा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे, भारत सरकार का कर्जा भारत के लोग अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा संवाद करने के लिए, भारत सरकार के रुपये के लिए संवाद करने के लिए तैयार है। हर हर महादेव। साथ सहयोग सपोर्ट करें। आज जब भारत सरकार की बात आए तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं करता। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा प्यारे भारत देशवासी आप सबका बात करता है, इसमें सब आ जाते हैं। सबकी बात करने वाला एकमात्र अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा प्यारे भारत देशवासी राष्ट्र उत्कर्ष अभियान में प्यारे भारत देशवासी आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गूगल पे नंबर दे रहा हूँ 630 65 45 155 राष्ट्रीय ये है गूगल पे नंबर। और दूसरा नंबर लिख लीजिए, ये भी गूगल पे नंबर है। इसके साथ सहयोग राशि प्रदान करके अखंड भारत का निर्माण, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का निर्माण और संपूर्ण भारतवर्ष का कर्ज माफ़ी करने का निर्माण। और भारतवर्ष पे 4 आने का किसी व्यक्ति, किसी नागरिक का कर्जा नहीं है। अगर जो भी कर्जा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे। गूगल पे नंबर दे रहा हूँ 9871773884। ये दोनों नंबर गूगल पे है। प्यारे भारत देशवासी राष्ट्र उत्कर्ष अभियान में प्यारे भारत देशवासी आप सभी का स्वागत है। साथ सहयोग सपोर्ट गर्व से कहो कि हम सब भारतवासी हैं। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम।